हेलो गाइस, तो एक बार फिर मैं आ गया हूँ आपके सामने एक छोटा सा ब्लॉग लेके। और इस टाइम पे हूँ मैं अपने गांव के जो सर्रा है जहाँ पे हमारी खेती होती है, तो उस तरफ आया था। तो मैंने कहा चलो कुछ थोड़ा वो नहा लिया जाए। तो मैं यहाँ पे आया तो नीचे तो पानी कम था क्योंकि गर्मी का टाइम है। और इस टाइम पे फिर मैं थोड़ा ऊपर की तरफ गया तो मुझे जो पुराना झरना है जहाँ पे हम नहाया करते थे वहीं आ गया मैं। पानी तो फ़िलहाल कम है मगर जितना भी है हमारे लिए काफ़ी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये बह रहा है पीछे से और यहाँ पे हम नहा लेते हैं पीछे की तरफ। नीचे की तरफ जो है आपको फ्रंट से भी दिखाता हूँ। ये देखो ये ऊपर से आ रहा है पानी। अब ये कहाँ से आ रहा है मुझे भी नहीं मालूम। वैसे तो मुझे इतना मालूम है कि रोड जो मेन रोड है मैंने आपको दिखाया वो कुछ फ़ोटो खींची हुई है, कुछ वीडियो बनाई है वहाँ की। वहीं से ये पानी आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि पाइपलाइन रोड के नीचे से डाल रखी है, वो यही पानी है जो आ रहा है। और देख सकते हो आप पूरा का पूरा झरना। और यहाँ पे पारस भी है मेरे साथ और साथ में मेरे साथ ये आरव भी है। और हम सब नहा रहे हैं यहाँ पे और बहुत ठंडा पानी है, नहाया नहीं जा रहा है। अब पहले पहले तो थोड़ा ऐसा लग रहा था नहा लेंगे आराम से, मगर अब धीरे धीरे ठंड लगने लग गई है और नहाया नहीं जा रहा है। तो हमने थोड़ा जुगाड़ बनाया था, पानी ना जो है बाहर तक नहीं आ रहा था तो हमने उसको पत्थर रख दिए साइड साइड पे और उसी से हम नहा रहे हैं अब। तो गाइस फिलहाल तो यही था और बने रहिए आप मेरे साथ। मैं मिलता हूँ आपको छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। अभी तो मैं फंस गया हूँ जंगल में पूरी तरीके। चारों तरफ देखो मेरे जंगल ही जंगल है। और यहाँ देखो ये एरिया देखो पूरा जंगल ही जंगल है। और एक रास्ता ये है, इस रास्ते में आगे गए थे मगर आगे हमें कुछ मिला नहीं। और ऊपर देखो सारे पेड़ पौधे और जो पेड़ ही पेड़ हैं, अजीबो गरीब पेड़ हैं ये। पीछे से ये भी आ रहे हैं रास्ता ढूंढते हुए, तो इनको रास्ता नहीं मिला तो हमें वापस आना पड़ गया। वैसे रास्ता मैंने देखा था मगर बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ तो इतना मुझे रास्ते का नॉलेज नहीं है। चलो आगे चलो, चलते रहो सीधा सीधा। और अभी हम जा रहे हैं वापस और उसी रास्ते में, ताकि इन बच्चों की वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम चले जाते तो मगर कुछ होता तो तब क्या कर लेते तुम? और यहाँ पे देखो कैसा जंगल है, ये घना देख सकते हो। मजाक वाली बात नहीं है, फुल घना जंगल है। और बारिश की भी बूंदाबांदी है और मैं थक भी गया हूँ काफ़ी। तो गर्मी हो रही है। क्या आवाज़ आई थी ना? बे बादल की थी वो। मेरे को बादल की नहीं थी वो, बादल की लगी वो अलग थी। अबे इतनी पास भी नहीं होते जानवर। और यहाँ पे ज़्यादा जानवरों का खतरा है इसलिए हम नहीं जा रहे हैं यहाँ से। शाम का टाइम है इसलिए थोड़ा नहीं जा रहे हैं। और वेट करेंगे किसी का तो फिर वेट करने में भी टाइम लग जाएगा। चलो गाइस थक गए, इनको घुमा के अब थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा। वैसे आपको फ्रंट भी दिखाता हूँ अभी मैं। गाइस तो ये देखो डांडा हमारा, ये डांडा है, ये पूरा गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। और ये तालाब है यहाँ पे, बारिश के टाइम पे ये पूरा भर जाता है। पूरा आगे फलसारी गांव है जो कि ऊपर डांडा साइड है। कुछ लोग यहाँ बस गए हैं, कुछ नीचे हैं। और हवा नहीं चल रही है बिल्कुल भी। अब ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए, गंडियाल के लिए। चलो गाइस फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद, बने रहिएगा मेरे साथ। गाइस तो आप देख सकते हो ये है हमारे डांडा का नज़ारा। और ये सामने देखिए पूरी धुंध पड़ी हुई है या फिर रोशनी आ रही है सूरज की जिससे दिखाई नहीं दे रहा है। और हमें जाना है इस तरह, ये पूरा जंगल वाला रास्ता है।
ये है डांडा। हेलो गाइस, तो एक बार फिर आ गया हूँ आपके सामने एक छोटा सा ब्लॉग लेके। और इस टाइम पे मैं हूँ अपने गांव के अपने चाचा के घर में। और आज हमसे मिलने आई है हमारी फूफू। फूफू जो होती है उसको बोलते हैं बुआ। जैसे कि हमारे पापा की जो बहन है वो है ये। तो अभी आ रखी थी हमसे मिलने, क्योंकि जब जब हम यहाँ पे आते तब तब हमसे मिलती हैं। और भी है जिनसे हम इस बार खुद मिलने गए थे, वो नहीं आ सकती थी, इसलिए हम छूट गए यहाँ पे। और हैं तो गाइस, अभी जो है मैं इनसे गप्पे मार रहा हूँ, कुछ सवाल पूछ रहा था तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, और जवाब भी टेढ़े बेढ़े दे रही हैं। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, रहने दो, क्या बात करूँ फालतू की। और सुबह का टाइम है, टाइम हो रहा है अभी 6:30, और धूप खिल चुकी है। और यहाँ पे देखो सामने पारस बैठा है, नीचे उसकी वाइफ बैठी है, बगल में चाची खड़ी है, और ये खड़ा है यहाँ पे पंकु। पंकु इसका नाम है, वैसे पंकज चौहान, मगर हम इसको पंकु ही बोलते हैं। और ये चाचा यहाँ पे अपना घूम रहे हैं। सामने मशीन है किचन के, जो सामने दिख रहा होगा इधर कच्चा सा दिख रहा है, जो वहाँ पे मशीन है वो अपना आटा पीसने वाली मशीन है। और आपको अब मैं फ्रंट से दिखाता हूँ कुछ व्यूज। हेलो गाइस, तो अभी मैं हूँ अपने गांव में ही, और जो है कि अभी शाम का टाइम है, और देख लो आप कितना अच्छा मौसम हो रखा है शाम को। बेशक थोड़ा हवा में वो ठंडक नहीं है जो पहले के मुकाबले हुआ करती थी। अब थोड़ा मौसम चेंज हो गया है यहाँ पहाड़ों का। और काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, पिछली बार भी जब मैं आया था तो इतनी ही गर्मी थी। मतलब सुबह शाम तो बहुत बढ़िया है, मगर दोपहर में बहुत गर्मी हो रही है। मगर दिल्ली के बराबर तो गर्मी नहीं है, मगर है फिर भी टेम्परेचर 30 तक हैगा। और अभी शाम का टाइम है, और हवा भी बहुत कम चल रही है यहाँ पे। और पहले यहाँ पे बहुत हवा चलती थी, अब हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, कभी कभी चलती है। तो फिलहाल तो अभी चलो जैसा भी है, थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाएगा, तब यह है कि कंबल लेके सोना पड़ता है फिलहाल तो। और आपको मैं फ्रंट साइड का व्यू दिखाता हूँ, यहाँ पे कैसा माहौल है आप देखिएगा। तो यहाँ पे पंकु बैठा हुआ है, जो कि मोबाइल पे लगा हुआ है, शाम के टाइम पे है। और ये देखो सामने पहाड़ी एरिया देखो हमारा शाम का। और देखो यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे है घड़ियाल देवता का मंदिर है यहाँ पे। तो हमको पीछे से घूम के पूरा वहाँ से पैदल पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है। और इस तरफ से भी है, मगर हमें जाना इधर के लिए ही होता है। और ये पूरा पहाड़ है ना, गांव के सामने का एरिया। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो चांद कैसे निकल रहा है, आप देख सकते हो चांद पेड़ों के पीछे से कैसे निकल गया चांद, देख सकते। यहाँ पे इस टाइम पे माहौल कुछ इस प्रकार है, सामने देखो पूरे पहाड़ हैं, और धुंध भी छाई हुई है बहुत ज़्यादा। और सामने बैठी है मेरी चाची, जो कि इंतज़ार कर रही है क्या बनाएं पूछने का। मगर हमने मना कर दिया, क्योंकि हम पहले से ही ऑलरेडी खाने के लिए एडवांस में बना लेके रखा हुआ है। और अभी लाइट जल चुकी है यहाँ पे, फ्रंट की दूसरी लाइट ये जल चुकी है। और आरुषि और देखो अपने फ्रेंडों के साथ बैठे हुए हैं, देखो वहाँ पे वहाँ से चलेगी उधर। और ये देखो 3-4 जने हैं, ये 3 जने हैं ये। आरुषि अभी अभी देखो ये आ गई आरुषि, बाकी तो सब नॉर्मल है। और अभी अभी जो था पता चला कि ये एरिया है जो, ये पूरा इस तरफ खेत भी है और थोड़ा जंगल भी है, यहीं से जंगल चालू हो जाता है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बाघ गुर्रा रहा था, तो मैंने भी आवाज़ सुनी, मगर मैंने सोचा कोई भैंस कर रही होगी हाँ। मगर जब चाची ने बोला कि वहाँ बाघ था, तो फिर मेरे ध्यान में आया कि हाँ यार आवाज़ तो आई थी। चलो गाइस, फिर मिलता हूँ आपको, बने रहिएगा। हेलो गाइस, तो एक बार फिर आ गया हूँ आपके सामने एक छोटा सा ब्लॉग लेके। और
आज जो है हमारा गांव में आखिरी दिन है और हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। और अभी काफ़ी लंबा सफ़र है जो कि 350 से 400 के बीच में है। तो फिलहाल तो अभी हम तैयार हो गए हैं और मैं भी तैयार हो गया, बच्चे भी तैयार हो गए हैं, सब निकल रहे हैं। और धूप आ गई है और टाइम हो रहा है अभी 8:15। जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी पहुंचेंगे। तो यही है फ़िलहाल। और आप धूप बहुत तेज़ हो रही है। वैसे तो आज लिखा था कि बारिश होगी, मगर अभी कुछ आसार लग नहीं रहे हैं बारिश के। और आज देख लो लास्ट दिन है यहाँ पे। उसके बाद कल से फिर हम वही अपने रोज के रूटीन पे होंगे, जो कि रहेगा घर टू ड्यूटी, ड्यूटी टू घर। बाकी मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ यहाँ पे कैसी तैयारी चल रही है फ़िलहाल। और देख सकते हो आप, मौसम भी बड़ा शांत हो रखा है बिल्कुल। बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है यहाँ पे। जब से हम आए तब से बारिश ही नहीं है। एक दिन हुई थी, वो भी किसी अपने गांव में नहीं हुई थी, अपने बुआ के गांव में हुई थी। और बाकी तब से यहाँ बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। चलो गाइस, मिलता हूँ आपको।